लायोफिलिक सॉल्ट्स को बड़ी आसानी से सिंपल मेथड्स ऑफ इंटरमिक्सिंग से फेज और मीडियम को मिक्स कर दो, लायोफिलिक सॉल्ट्स बन गए। लायोफोबिक सॉल्ट्स को बनाने के कुछ स्पेशल मेथड्स हैं। लायोफिलिक सॉल्ट्स आर देमसेल्व्स स्टेबल, लायोफोबिक सॉल्ट्स को बनाने के कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं, और वो मेथड्स क्या हैं देखो। पहले तो मतलब समझो। कंडेंसेशन मेथड का मतलब क्या है कि पार्टिकल 1 नैनोमीटर से छोटा है, उसको जोड़ के 1 से 100 की रेंज में लेके आ रहे हो। डिस्पर्जन करने का मतलब क्या है, पार्टिकल 100 नैनोमीटर से बड़ा है, तोड़ के उसको 1 से 100 की रेंज में लेके आ रहे हो। समझ आई मेरी बात? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो पहले कंडेंसेशन वर्ड का मतलब समझ के आप लोग जोड़ना, डिस्पर्जन का मतलब तोड़ना। कंडेंसेशन मेथड्स में ये देखिए, smaller particles of dispersed phase are condensed suitably to be of colloidal size range. हर किसी के लिए फिक्स मेथड लगता है, डबल डीकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस। आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल्ट डबल डीकम्पोजिशन से बनाया जाता है, और मैं वैसे तुम्हें बता रही हूं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। आर्सेनियस सल्फाइड का तुम्हें मैंने बताया था ना, लायोफिलिक कोलॉइड्स डू नॉट कैरी एनी चार्ज, लायोफोबिक कोलॉइड्स कैरी चार्ज। इन नेक्स्ट वर्कशीट आई विल लेट यू नो व्हाट आर द थ्योरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट चार्ज। आपको पता पुराने टाइम पर ये आग पता कैसे लगी थी? 2 पत्थरों को रगड़ के ऐसी पता लगी थी। इसी तरीके से वो भी कराऊंगी। ड्यू टू फ्रिक्शन दिस चार्ज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन कोलॉइडल सॉल्यूशंस। एट प्रेजेंट तो मैं बता रही हूं कि AS2S3 डबल डीकम्पोजिशन से बनता है, और AS2S3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सल्फर का सॉल ऑक्सीडेशन से बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन कर दी, दिस इज -2, दिस इज 0। गोल्ड का सॉल रिडक्शन से बन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +3 है और यहां 0 है। FeOH3 का सॉल हाइड्रोलिसिस से बन रहा है, आप देख रहे हो आपके नोट्स में एग्जांपल है, और FeOH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। साइंटिस्ट्स ने कुछ मेथड से डिटरमिन किए थे कौन से चार्जेस इन पर प्रेजेंट हैं। Arsenious sulfide is a negatively charged salt. It's determined initially. How is it prepared? By double decomposition. Sulfur salt is prepared by oxidation. Gold salt is prepared by reduction. FeOH3 salt is prepared by hydrolysis. Kindly learn these 4 examples. Is that clear? They are the chemical methods, that is why we have given you this name. अब आता है physical methods. Physical methods मैं बता रही हूं पर जरूरत नहीं है इसके। When a true solution is mixed with excess of other solvent, in which solute is immiscible and solvent is miscible. किसी चीज का true solution means particles बड़े छोटे साइज के हैं। जब ट्रू सोल्यूशन को आप मिक्स कर देते हो एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट से, जिसमें सोल्यूट मिक्स नहीं हो सकता लेकिन सॉल्वेंट मिक्स हो सकता है। ट्रू सोल्यूशन से आपने कोलॉइडल में लाना है, मतलब पार्टिकल्स को जोड़ना है। सो ऐसा सॉल्वेंट यूज कर दो जिसमें सोल्यूट मिक्स ना हो, अपने आप ही पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिस्पर्शन मेथड्स। एक मेथड है कोलॉइड मिल, दूसरा मेथड है ब्रेडिग्ज़ार्ट मेथड, तीसरा मेथड है पेप्टाइजेशन। तीनों मेथड्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। पहले मुझे कंडेंसेशन बताओ। कंडेंसेशन मेथड्स कहां यूज करते हो? जहां पार्टिकल साइज लेस देन 1 है। डिस्पर्जन कहां यूज करोगे? डिस्पर्जन कहां यूज करोगे? जहां पार्टिकल साइज मोर देन 100 होगा। कनक खाते हो कि आटा खाते हो?
ना कनक ना आटा, आटे की बनी रोटी खाते हो। कनक और आटे में क्या फर्क होता है? कनक में साइज बड़ा है, आटे का पार्टिकल साइज स्मॉल है। आटे की चक्की को व्हीट मिल कहते हैं। कोलॉइडल पार्टिकल बड़ा साइज का है, कोलॉइडल पार्टिकल नहीं, कोलॉइडल पार्टिकल साइज रेंज में लेके आना है, उसकी चक्की को कोलॉइड मिल कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, दैट्स मैकेनिकल मेथड। Dispersion method involves breaking of bigger particles to colloidal range. For the stabilization of colloidal solution, some stabilizers are used. Mechanical dispersion is carried out in a colloid mill. ये आटे की चक्की है, colloid बनाने की चक्की है। ये गैप उस चीज पर निर्भर करता है तुम्हें 1 से लेकर 100 में किस साइज का colloidal particle चाहिए। They are rotating in opposite directions. One is in this direction, another is in the opposite direction. यहां से suspension डालो, it will rotate and you will get particles of the required range. समझ आ गई बात? It consists of 2 steel discs with a little gap in between and capable of rotating in the opposite direction at high speed. The space between the discs of the mill are so adjusted that coarse suspension introduced in the mill is reduced to that of colloidal size range. समझ आ गई मेरी बात? पता लग गया मेथड? मैकेनिकल मेथड क्लियर हो गया? बोलो। अब समझाने लगी हूं ब्रेडिग्स आर्क मेथड। ध्यान से सुनो। एक ऐसा मेथड है जिसमें डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होती हैं। पहले इधर बोर्ड की तरफ देखो, जिसमें डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों होती हैं। और ये मेथड बेसिकली यूज होता है मेटल्स के कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर colloidal solutions of metals. जिस मेटल की ये बर्फ है, बीच में तुमने डिस्पर्जन मीडियम लिया हुआ है, जिस मेटल का तुमने कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है, उसकी तुम रॉड्स ले लो। The metal whose colloidal solution is to be made, make its rods. पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, वो पिघल जाएंगे। फटाफट से उसको डिस्पर्जन मीडियम में डिप कर दो। गरम गरम तवे के ऊपर पानी छिड़कते हो तो जैसा होता है, दैट वाटर ड्रॉपलेट एक्वायर्स स्फेरिकल शेप। सेम इज आउट हियर। उन रॉड्स को तुमने पिघलाया, डिप कर दिया डिस्पर्जन मीडियम में। पिघलाना, डिस्पर्स करना, डिप करने से कंडेंस कर दिया। एक ऐसा मेथड जिसमें डिस्पर्शन और कंडेंसेशन दोनों चीजें हो रही हैं। समझ गए मेरी बात सब लोग? In this method, electric arc is struck between the electrodes of the material whose colloidal solution is to be made and is immersed in dispersion medium. Dispersion medium is kept cooled by surrounding it with freezing mixture. The intense heat produced vaporizes metal, which then condenses to form particles of colloidal size. Is it clear to all of you? बोलो बच्चे, सबको क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब सुनो. This method involves dispersion as well as condensation, and this method is used for making colloidal solution of metals such as gold, silver and platinum. समझ आ गई मेरी बात? Is this clear? ब्रेडिग्स आर्क मेथड पे शॉर्ट नोट आ जाए, लिख लोगे? अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले मेरी बात सुनो, इधर समझा रही हूं. पहले पेप्टाइजेशन होती क्या है? पेप्टाइजेशन का कारण क्या है?
एक बड़े से प्रेसिपिटेट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, उससे कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लिया। सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट वर्ड का मतलब क्या है और पेप्टाइजेशन का कारण क्या है? इसका कारण होता है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सूटेबल आयन। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ सूटेबल आयन। इस बात का मैं मतलब समझाना चाह रही हूं क्या है। आपने FeOH3 के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स बनाए, उन प्रेसिपिटेट्स को एक बर्तन में लिया और उनको थोड़ी क्वांटिटी FeCl3 के साथ शेक कर दिया। मैंने आपको बताया था FeOH3 पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब तुमने शेक करा, ये बड़ा प्रेसिपिटेट छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया और आपने ऐसे इलेक्ट्रोलाइट के साथ शेक करा जिसके पास ये कॉमन आयन है Fe3 पॉजिटिव। इन छोटे पार्टिकल्स के ऊपर ये Fe+3 इनके सरफेस पर चिपक गया। प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ सूटेबल आयन। What is the meaning of word preferential adsorption? These ions are sticking to these particles. अब ये इसको रिपेल करेगा, इनको नजदीक नहीं आने देगा। जब ये नजदीक नहीं आएंगे तो ये दोबारा से प्रेसिपिटेट कन्वर्ट नहीं होगा। We have got in the range 1 to 100 nanometers. पहले कंसेप्ट समझ आया सबको? Peptization is conversion of freshly prepared precipitates to colloidal solutions by reacting with the suitable electrolyte. What is the reason? Once we shake it with suitable electrolyte, precipitate breaks to give smaller particles. There is preferential adsorption of ions on the surface of these smaller particles, which are not allowing them to come further close and make a big particle. And we are getting this colloidal solution size range. Process of converting a freshly prepared precipitates into colloidal form by action of suitable electrolyte is called peptization. The electrolyte used is called peptizing agent. Electrolyte के जितने भी मन में चीजें चल रही हों, preferential adsorption of one particular type of ions of electrolyte by freshly prepared precipitates substance is responsible for converting precipitates into colloidal solution. So I have written out here, when freshly prepared precipitates is shaken with solution of FeCl3, it adsorbs Fe3 positive ions and breaks up into small sized particles lying in colloidal range. ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स थे। जब तुमने इनको शेक किया FeCl3 के साथ तो इन्होंने अपने सरफेस पर ये Fe3 पॉजिटिव आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये आयन इस दूसरे आयन को रिपेल कर रहे हैं, इनको दोबारा नजदीक नहीं आने दे रहे ताकि ये कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट्स ना बने। समझ आ गई मेरी बात सबको?